Good evening everyone, I am Saransh Datta from the Academy। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट, जो कि चैप्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का लास्ट टॉपिक है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज ऑल्सो एन अकाउंट। व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट? इट्स अ काइंड ऑफ रियल अकाउंट। फिर हम लोग ने पढ़ा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज ऑल्सो अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। मगर बैलेंस शीट जो है वो एक अकाउंट नहीं होता है। वो होता क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। क्या शो करने के लिए? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस से मतलब क्या है? दैट मीन्स कि हमारी कंडीशन, हमारे बिजनेस की कंडीशन कैसी है। अब कैसी अच्छी मानी जाएगी या खराब मानी जाएगी कंडीशन, वो बताता है कि हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है। अगर हमारी एसेट्स ज्यादा है हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज से, तो हम लोग बोलते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर हमारी एसेट्स आउटसाइड लायबिलिटीज से कम होती है, दैट मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। ये बैलेंस शीट कब बनाते हैं? एट द एंड of the financial year, when we prepare the balance sheet at the end of the financial year, and financial year starts from 1st April to 31st March next year. So when we'll prepare a balance sheet on 31st March next year. So I hope balance sheet क्लियर हो चुका है कि एक्चुअल में होती क्या है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एसेट्स होते क्या है। एसेट्स इज एनीथिंग विच गिव्स बेनिफिट इन फ्यूचर और विच कैन बी रियलाइज्ड इन कैश इन अ नियर फ्यूचर। दैट मीन्स आगे चल के आपको कोई भी मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा किसी चीज से, वो हमारा एक क्या होता है? एसेट होता है। अब एसेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो एसेट है 4 टाइप्स के: फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, वेस्टिंग एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट। एज द वर्ड सेज, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। दैट मीन्स ऐसे एसेट्स जो आप बेचते नहीं हो, जो आपको इन फ्यूचर लॉन्ग समय के लिए बेनिफिट देंगे, वो आपके फिक्स्ड एसेट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग यू कीप इन योर बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज अ फिक्स्ड एसेट। मशीनरी आपको लंबे समय तक बेनिफिट देती जाएगी। ऐसा नहीं है आपने मशीन से एक बार प्रोडक्शन कर दिया है तो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्शन नहीं करोगे। तो फिक्स एसेट का टाइम पीरियड क्या होता है? मोर देन 1 year। दैट मीन्स अगर कोई एसेट 1 साल के बाद आपको भी बेनिफिट देगा, वो आपका क्या हो जाता है? फिक्स्ड एसेट हो जाता है। ये फिक्स्ड एसेट को बेटा आप अपने बिजनेस में यूज करते हो, ना कि रीसेल करते हो। करंट एसेट। करंट एसेट्स आर मेंट फॉर रीसेल। लाइक फॉर एग्जांपल स्टॉक्स। स्टॉक्स आप क्या करते हो बेटा? इफ यू आर अ ट्रेडिंग कंपनी, आप एक जन से खरीदते हो, दूसरे जन को बेच देते हो सेम स्टॉक। सो दैट स्टॉक इज योर करंट एसेट विच कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर। सो कोई भी एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, लेस देन ईयर, that is your
करंट एसेट। अब इसके कुछ एग्जाम्पल ले लो बेटा। एक एग्जाम्पल तो अभी हमने बताया स्टॉक। नेक्स्ट है बेटा डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? जिनको आप गुड्स सोल्ड करते हो ऑन क्रेडिट। जिनको आप उधार पे बेचते हो वो आपके डेटर्स हो जाते हैं। क्या आपने उनको उधार पे बेच दिया है, क्या आप उनसे कभी पैसा लोगे? नहीं, इन फ्यूचर आप लोगे। और जनरली ये टाइम पीरियड 1 साल से कम का होता है। दैट मीन्स डेटर से भी आप कैश रियलाइज कर लोगे विद इन अ ईयर। दैट इज ऑल्सो अ करंट एसेट। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स एज द वर्ड सेज वेस्ट हो जाता है। दैट मीन्स विद द टाइम बी द वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिक्रीज्ड। मतलब कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा या फिर उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा तो उस एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है और एक टाइम बाद उसकी वैल्यू नील हो जाती है। सो दैट एसेट इज नोन एज वेस्टिंग एसेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मिल, कोल मिल। If you extract all the coal from the mill, the value will be zero of that mill. So that means that mill, coal mill, is the wasting asset, क्योंकि उसकी वैल्यू तब तक है जब तक आप कोल उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, और जैसी कोल आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। सो दैट इज अ वेस्टिंग एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट क्या होता है? fictitious assets are not really the assets। इसका मतलब क्या है? That means जो एक्चुअल में एसेट है ही नहीं, तो जब एक्चुअल में एसेट है नहीं तो हम लोग बैलेंस शीट में क्यों शो करते हैं? इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जिसका नेचर रेवेन्यू है मगर बेनिफिट लॉन्ग पीरियड तक देगा। दैट मीन्स अगर हम लोग नेचर की बात करें तो रेवेन्यू नेचर पढ़े थे, कैपिटल नेचर पढ़े थे। रेवेन्यू विच इज रेकरिंग, कैपिटल विच इज नॉट रेकरिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल मशीन्स एंड ऑल विच गिव्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है कि नेचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है बेटा? जिसका नेचर तो रेवेन्यू है मगर वो लंबे समय तक बेनिफिट देगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दे बेटा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने एक हैवी एडवर्टाइजमेंट करा फॉर 50 lakhs। Your company is new and if you have made the expense of 50 lakhs, maybe in income and expenditure account, if you record it as an expense, it will show deficit all the times। तो फिर ऐसा क्या करोगे बेटा कि डेफिसिट ना शो करे, लॉस ना शो करे। अब हम लोग मान के चलते हैं जो ये हैवी एडवर्टाइजमेंट कराएं वो वन टाइम पीरियड के लिए, बस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट हमको 5 साल तक मिलेगा। कब तक मिलेगा? 5 साल तक मान लिए कि इसका बेनिफिट हमको 5 साल तक मिलेगा। तो ये कॉस्ट भी 50 lakhs की जो है वो 5 साल में डिवाइड कर देना चाहिए। तो 1 साल में कितनी कॉस्ट आ जाएगी? 10 lakhs। तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो करेंगे? 10 lakhs। तो 40 lakhs का यूज करेंगे, 40 lakhs कहां रिकॉर्ड करेंगे? 40 lakhs हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एज द फिक्टिशियस एसेट। एज द फिक्टिशियस एसेट रिकॉर्ड करते हैं। फिक्टिशियस एसेट में ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस
कितना करेंगे रिकॉर्ड 40 लाख। ये तो 1 ईयर का हो गया। अब नेक्स्ट ईयर अगेन 10 लाख रिकॉर्ड करोगे और ये 40 लाख हो जाएगा कितना 30 लाख। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन 10 लाख बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप रिकॉर्ड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 20 लाख। सो आफ्टर 5 इयर्स आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दोगे, राइट ऑफ सारे एक्सपेंस कर दोगे बेटा, और ये कितना बचेगा 0। आफ्टर 5 इयर्स कितना बचेगा 0। सो दैट मीन्स अगर आप देख रहे होगे ये जो आपकी फिक्टिशियस एसेट है वो कितनी हो जाएगी 5 साल बाद 0 हो जाएगी। दैट इज वाई इट इज नॉट एन एसेट। क्योंकि अगर कोई फिक्स एसेट आपके बुक में शो कर रहा होता तो उसकी कुछ वैल्यू हमेशा शो कर रही होती, मगर इसकी कुछ टाइम पीरियड के लिए वैल्यू शो करेगी और कुछ टाइम बाद बुक से इसका नामो निशान मिट जाएगा। आई होप टाइप्स ऑफ एसेट यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है द ऑब्लिगेशन टू पे द लाइबिलिटीज। द ऑब्लिगेशन टू पे एनी फ्यूचर डेट्स इज नोन एज लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि इन फ्यूचर में आपको कोई भी पेमेंट कोई भी उधार चुकाना है तो वो आपकी क्या हो जाती है लाइबिलिटी हो जाती है। जैसे कि आपने लोन लिया तो लोन आपको रिपेमेंट भी करना पड़ेगा, सो वो आपकी क्या बन जाती है लाइबिलिटी बन जाती है। लाइबिलिटी कितने टाइप की होती है? फिक्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं फिक्स लाइबिलिटी क्या होती है। फिक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर। कोई भी लोन आपको 1 साल बाद चुकाना है वो आपके फिक्स लाइबिलिटी में आ जाता है। करंट लाइबिलिटी पेबल विद इन 1 ईयर। कोई भी उधार आपको 1 साल के अंदर रिपे करना है वो आपके करंट लाइबिलिटी में आ जाता है। आई होप इट इज क्लियर। अब एक वर्ड आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे आप उधार लिए रहते हो या उधार पे सामान लिए रहते हो, राइट, वो आपके क्रेडिटर्स हो जाते हैं। तो आपको उनको इन फ्यूचर पेमेंट करना रहता है। जनरली आप उधार कितने टाइम के लिए कोई देता है? 1 साल से कम के लिए गुड्स बेचता है उधार पे, तो वो किस में आ जाता है बेटा? करंट लाइबिलिटी में आ जाता है। नेक्स्ट है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी क्या होती है? दोस लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। ऐसी लाइबिलिटी जो कि अराइज हो भी सकती है और अराइज नहीं भी हो सकती है, वो हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटी होती है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है और किसी ने आप पे केस कर दिया है और उस केस में अगर आप हारे तो आपको 10 लाख रुपया कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये 10 लाख रुपया एक लाइबिलिटी आपकी क्रिएट हो रही है। ये 10 लाख रुपया पर आप दोगे कब? जब आप केस हारोगे। अगर केस आप जीत गए तो 10 लाख रुपया दोगे? नहीं दोगे। सो दैट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज। अराइज हो भी सकती है और अराइज नहीं भी हो सकती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो लाइबिलिटीज में हम लोग वही लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं जो एक्चुअल लाइबिलिटी होती है। एक्चुअल लाइबिलिटी का मतलब क्या है? जो एक्चुअल में पेबल होगी इन फ्यूचर। कंटिंजेंट लाइबिलिटी में डाउटफुल है कि
रिपेमेंट होगा उसका या नहीं होगा वो कंडीशंस पे है, मगर यहां पे फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी पे होती है. सो दैट मीन्स दोस लायबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट अंडर द लायबिलिटी. तो कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बट बैलेंस शीट के नीचे एज अ फुट नोट हम लोग एक नोट लिख के दे देते हैं कि हमारे पास कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटी है. क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है फुल डिस्क्लोजर करके, जिसमें आपको अपने सारे इंफॉर्मेशन देना पड़ता है. तो कंटिंजेंट लायबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको डिस्क्लोज करना रहता है, मगर आप बैलेंस शीट में नहीं कर सकते हो, इसलिए हम लोग उसको फुटनोट में रिकॉर्ड करते हैं. आई होप इट इज क्लियर. सो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है. अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए. थैंक यू सो मच.